अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। लेकिन इसके लिए हमें लॉग समझने के लिए लॉग की एक छोटी सी फॉर्म समझना बहुत ही ज़रूरी है। लॉग बी एक्स इज इक्वल वाई। बी है आपकी बेस, एक्स है आपके पास इसका रिजल्ट और वाई यहाँ पे दिया गया है आपको एक्सपोनेंट। ठीक है, बी क्या है? बी है आपकी लॉग की बेस बी है, एक्स है रिजल्ट इसका और वाई एक्सपोनेंट है। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? बी वाई इज इक्वल एक्स। बेस के ऊपर एक्सपोनेंट लिखे और उसके आगे रिजल्ट दे दिया। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे? द लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी इज वाई। यहाँ पे अब आप देखें लॉगरिथम की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि बेस के ऊपर रिजल्ट लिखेंगे और एक्सपोनेंट उसके इक्वल के आगे दे देंगे। लेकिन एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बेस के ऊपर एक्सपोनेंट लिख के रिजल्ट हमने उसके आगे लिखना है। ठीक है, ये एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। log 2/8 इज इक्वल 3 दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको लिखना है। तो जो हमारे पास आ रहा है इसका 3, जो हमारे पास है 3, इसका जो एक्सपोनेंट है वो हम इसके 2 के ऊपर लिख देंगे और रिजल्ट हम उसके आगे लिख देंगे। 2 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 8 इज इक्वल 8 ही आंसर आएगा। उम्मीद है आपको लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंटल फॉर्म में फ़र्क पता चल गया होगा और अब आप नहायत आसानी से अपने क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले बेल आइकन दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइमली मिलती रहें। एक्सरसाइज 2.2 की तरफ चलते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें। लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने इसको लिखना है 10 की पावर 3 इज इक्वल 1000, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको लॉग की फॉर्म में लिखते हैं। लॉग के साथ हम इसके ऊपर क्या लिखेंगे? एक्सपोनेंट। 10 के ऊपर बेस के ऊपर लिख देंगे एक्सपोनेंट इज इक्वल जो इसका रिजल्ट था एक्स था जो वहाँ पे था, ये हम इसके आगे लिख देंगे, 3 हम इसके आगे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2 की पावर 8 इज इक्वल 256 हमें दिया गया है। इसका हम लॉग ले लेते हैं, तो हम इसको लॉग के साथ लिखेंगे तो बेस नीचे आ जाएगी, इसके ऊपर एक्सपोनेंट आ जाएगा 256 इज इक्वल जो हमारा रिजल्ट 8 है, जो वहाँ पे x था वो आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास माइनस में है, 3 माइनस 3 इज इक्वल 1/27 है। टेकिंग लॉग इसका हम ले लेते हैं, तो लॉग के साथ बेस जो सी है 3 है वो नीचे आ जाएगी। एक्सपोनेंट क्या था? 1/27, वो इसके ऊपर आ जाएगा इज इक्वल जो रिजल्ट था -3 वो आगे चला गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 20 पावर 2 इज इक्वल 400। इसका जब हम लॉग लेंगे तो लॉग की बेस आ जाएगी 20, इसके ऊपर लिख लेंगे 400 और इक्वल के आगे हमारा आ जाएगा 2। एक्स जो था वो 2 है वो आगे आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 6 की पावर दी हुई है -1/4 इज इक्वल 1/2। इसका लॉग ले लेते हैं। 16 लॉग के नीचे आ जाएगा 1/2, इसके ऊपर इज इक्वल -1/4 इज इक्वल के आगे लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 11 की पावर 2 इज इक्वल 121। इसका लॉग ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा लॉग 11, 121 ऊपर आ जाएगा इज इक्वल 2 उसके आगे चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है P इज इक्वल क्यू की पावर R। अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा डिफरेंट है, उसने इस तरफ इक्वल के इस तरफ दे दिया आपको क्यू की पावर R, और लॉग के लिए हम वही रकम ले रहे हैं जिसकी बेस हो और उसके ऊपर पावर हो। यहाँ पे बेस है Q और पावर है R, इसलिए लॉग के नीचे आप लिखेंगे Q, उसके ऊपर आ जाएगा आपका एक्सपोनेंट P इज इक्वल जो उसका रिजल्ट है R वो इक्वल के आगे चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास 32 ब्रैकेट में और बाहर है -1/5 इज इक्वल 1/2। इसका भी आप लॉग ले लेते हैं। पावर 32 के ऊपर है तो इसका मतलब है बेस जो है हमारी 32 है, इसके ऊपर 1/2 दे देते हैं इज इक्वल -1/5 आपका इक्वल के आगे आ जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन है हमारे पास log 5 125 इज इक्वल 3। लॉग के ऊपर जो 125 है वो इज इक्वल से हम उधर ले जाएंगे। अब हमें लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लॉग उसने हमें खुद दिया हुआ है, तो अब हमने इसको एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिखना है, लॉग के बगैर लिखना है, इसलिए हम 5 के ऊपर लिख देंगे 3। ठीक है, और इज इक्वल के आगे ले जाएंगे एक्सपोनेंट जो इसका था 125 और इक्वल के आगे ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास log 216 इज इक्वल 4। लॉग के बगैर इसको लिखते हैं, 2 के ऊपर 4 आ जाएगा इज इक्वल 16। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 16 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास log 23 1 इज इक्वल 0। इसको लॉग के बगैर लिखते हैं, 23 के ऊपर आपका आ जाएगा 0 इज इक्वल 1। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास log 5 इज इक्वल 1। लॉग के बगैर इसे लिखें, 5 के ऊपर पावर दे दें 1 इज इक्वल एक्सपोनेंट 5 आगे लिख दें। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब हमारे पास 5 दिया हुआ है, log 2 1/8 -3 दिया हुआ है, log के बगैर लिखें, 2 के ऊपर -3 आ जाएगा इज इक्वल 1/8 एक्सपोनेंट आगे आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 1/2 इज इक्वल log 9 बेस और पावर इसकी 3 दे दी है, हमने इसको log के बगैर लिखना है, 9 के ऊपर 1/2 लिख देंगे इज इक्वल 3 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 5 इज इक्वल log 10 की पावर दी हुई है 10,000। log के बगैर इसे लिखें,
बेस जो है 10 है, इसके ऊपर आपका आ जाएगा 5 इज इक्वल 10,000 आपका आंसर है। इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ log की पावर 4 1/16 इज इक्वल -2। log के बगैर इसे लिख लें, जो बेस है उसके ऊपर -2 आ जाएगा इज इक्वल 16 इसका आंसर है। 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है log x 64 इज इक्वल 3। इसमें हमने x का आंसर निकालना है कि x का आंसर क्या आएगा। सोल्यूशन सेट इसका देखते हैं। log की बेस हमें दी हुई है x, उसकी पावर जो है 64 है इज इक्वल 3। x 64 इज इक्वल 3, x के ऊपर 3 आ जाएगा इज इक्वल 64 आ जाएगा। 4 का आप एलसीएम ले लें, इक्वल के उधर जो है 64 का एलसीएम आ जाएगा, 4 की पावर 3 आ जाएगी। जैसे पहले भी क्वेश्चन में हमने किया पावर पावर सेम हो तो कट जाती है, तो यहाँ पे पावर पावर से कट गई है। x इज इक्वल 4 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास log 5 1 इज इक्वल x। log 5 1 इज इक्वल x। x अब बेस की पावर आ गया है इज इक्वल 1, यहाँ पे मैंने लिखा है 1, क्यों लिखा है आपको याद होगा एक्सरसाइज 2.4 जब हमने की थी तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि जो 1 की पावर वो इज इक्वल 0 है या 0 इज इक्वल 1 के बराबर आता है। इसी तरह यहाँ पे इस क्वेश्चन में 1 इज इक्वल 0 था, जैसे कि 7 0 है तो वो 1 के इक्वल हम लिख देंगे। 10 की पावर अगर 0 है तो वो भी इज इक्वल आपके पास 1 आ जाएगी। 5 की पावर 0 है तो वो भी 1 आ जाएगी। इट्स मीन यहाँ पे जो 1 है वो 5 की पावर के बराबर आ रहा था। यहाँ पे 1 की जगह हम 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे 5x नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चन में आपके पास आ रहा था x इज इक्वल कैसे आया, 5x इस तरफ दिया हुआ था, ये मैंने 5x लिख दिया इज इक्वल 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया 5 की पावर 0, बेस से कट गई, x इज इक्वल 0 आपका आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम इसके चलते हैं। log x 8 इज इक्वल 1 के बराबर आपको दिया हुआ है। log x 8 इज इक्वल 1, x के ऊपर आपका 1 आ जाएगा और इज इक्वल के आगे आ जाएगा आपका 8। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। log 10x इज इक्वल -3। अब यहाँ पे दिया हुआ है ये एक्सपोनेंट आपका -3 में है, 10 के ऊपर आपका आ जाएगा -3 इज इक्वल इसको x, ओवर में और लिख माइनस देंगे की वजह से इसको प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे x और 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1000 इज इक्वल x 1/1000 इज इक्वल x इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास log 4x इज इक्वल 3/2। log 4 के ऊपर आपका क्या आ जाएगा 3/2 इज इक्वल x आ गया। अब यहाँ पे 4 है, 4 का आप एलसीएम ले लें, 2 की पावर 2 आ जाएगी, ताकि आपके 3/2 के साथ 2 की पावर 2 कट जाए, तो log 2 के ऊपर 3 आ जाएगा। आपका 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 8। एक्सरसाइज 2.2 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। log 2 1024 इज इक्वल x दिया गया है आपको, log की पावर 2 के ऊपर बेस के ऊपर आपका x आ जाएगा इज इक्वल 1024 का हम एलसीएम ले लेंगे। 1024 का आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास 2 की पावर आ जाएगी 10। अब बेस सेम होगी, पहले हमारी क्या हो रही थी पावर सेम हो रही थी तो कट रही थी, अब बेस और बेस सेम है, 2 सेम है, इन दोनों को आपस में काट दें तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10। ये हमारा आंसर है। 2.2 के तमाम कॉन्सेप्ट आप पे क्लियर हो गए होंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें।